अरे के बरसा थोड़ी भाई के गौ किसान। सही खेत बंजर पड़ो दीजिए हमें बता। नारद बाबा बोले इधर देखो, इस प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। सुनीति के आंखों में आंसू भरे आए। परीक्षित जी बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी बाबा आप तो बड़े अच्छे साधु हो। सुनिए ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँ गाँव किसान मेरे बाबा, और सही खेत बीज ओढ़े नहीं। सुनिए संग सुधा से परीक्षित महाराज सुनीति मैया ने जवाब दिया है महात्मा आप तो बहुत बढ़िया साधु हो। सही समझ गए बाबा, एक संतान के पीछे में प्राणों की आहुति देने के लिए आई हूं। मरो नहीं क्योंकि बड़े भाग मानव तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। पागल हो गई तुम, बड़े भाग्य से ये मनुष्य की योनि मिलती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव देही प्राप्त होती है, इसे तुम नष्ट करने को चली आई। परीक्षित जी सुनीति ने हाथ जोड़ लिए बाबा एक संतान के पीछे मेरे पति का अनादर हुआ, मेरा समाज में सम्मान नहीं रहा। अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगी, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। देव ऋषि नारद बाबा बोले फिर वही बात, मर जाऊंगी तो क्या बिगड़ जाएगा किसी का, मर जाओ। मैं समझा रहा हूं कि मरने से संतान का मुख तो नहीं मिलेगा, घर लौट जाओ। बाबा बोलो मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे गर्भ से एक बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्या? देवर्षि नारद बाबा का हृदय पिघल गया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह से कोमल होता है। जा झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला। परीक्षित जी जो फल निकाला और फल सुनीति को दिया। जाओ देवी लौट जाओ। सुना अरे तेरी गोदी में लाए काया जाए गो घर लौट जाइए। गोदी में खिलौने के आए जाए गो घर लौट जाइए। सुनीति सुनीति इधर देखो ना, गोदी में तेरी गोदी में ललाए गया
परीक्षित जी, नारद बोले तेरो सुख हो, आहा तेरो सुख हो, तेरो सुख हो पागल है लाए जाएगो घर लौट जाइए। महाराज नारद ने फल निकाला, सुनीति को दिया। सुनीति ये फल ले जाओ और खा लेना, तुम्हारे गर्भ से बच्चा पैदा हो जाएगा। सुनीति बोली बिल्कुल बाबा झूठ बोलता है। आज पता चला है कि बाबा बिल्कुल झूठ बोलते। बता फल से कई बालक होते हैं क्या? ना 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 बाबा तुम झूठ बोलते हो। नारद बोले पागल हो गई क्या? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीखा। जाओ सुनीति, तुम्हारे गर्भ से एक लड़का पैदा होगा और इतना अच्छा भक्त पुत्र पैदा होगा जो छोटी सी उम्र में भगवान सच्चिदानंद की गोदी को प्राप्त करेगा। एक बात और याद रखना, अगर तुम्हारे गर्भ से कोई लड़का पैदा ना हो, इसी अंधेरे कुएं में आकर के मर जाना। कभी साधुओं के नाम पर विश्वास मत ही करना, समझी? परीक्षित महाराज सुनीति को विश्वास हो गया। मैया झोपड़ी में लौट आई। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, मैया ने उस फल को ग्रहण कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दीनबंधु तुम्हारी तो लीला ही कुछ निराली है। फल को ग्रहण करने से मैया सुनीति जो है प्रेम से आंगन में रहने लगी, झोपड़ी में रहने लगी। इधर अब थोड़ी देर इधर आ जाइए जहां पर महाराज उत्तानपाद रह रहे हैं। उत्तानपाद ने सुरची से आवाज लगाई, सुरची कौना क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है। काय का मतलब है तुम्हारा? बिना मतलब के बोलते रहते हो। मतलब है क्या बात है? तुम तो बिना मतलब के चिल्लाने लगती हो। क्यों नहीं चिल्लाऊंगी? जरूर चिल्लाऊंगी। तुम ऐसी बातें करते रहते हो, रोज रोज कह देते हो मतलब है। क्या मतलब है? सुरची कहो ना, आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं। पता है हमें। सौत की याद आ गई है, मौ की ओर मत देखो, झोपड़ी की ओर जाओ चाहते हो तुम? पागल कहीं की, तेरी बुद्धि खराब है। उसे तूने झोपड़ी में रहलवा दिया, जमीन पर लेटती है वो। झोपड़ी में का डबल बेड डाले आओ जाए जाना, मुंह की ओर मत देखो, गुस्सा आ जाती है। उत्तानपाद बोले पागल हो गई तुम, मैं जंगल में जा रहे हैं, लौट करके जल्दी आ जाएंगे। सुरची बोली तो चले जाओ लेकिन जल्दी आ जाइयो, वो झोपड़ी की ओर न जाइयो, ठीक है ना? उत्तानपाद महाराज घोड़े पर सवार हुए और सवार होने के बाद दीनी घोड़ा चले महाराज उत्तानपाद। पहुंचे बिकट बनी में जाई,
हमारा